ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 13 दिसंबर, दिन है शनिवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की नौवीं और दशमी तिथि। नौवीं तिथि आज शाम 4:37 तक रहेगी। इसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर और आज हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। इसके अलावा आयुष्मान योग सुबह 11:17 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनने वाले हैं पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले आज आप हर दिन सुनी जाने वाली सीता नित्यनेम की कहानी सुनेंगे और सभी कथाओं के अंत में लपसी और तपसी की कहानी भी सुनेंगे, जिनके बिना सुनी गई कथाओं का पुण्य फल पूरा प्राप्त नहीं होता है। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे,
बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें आज आप महाराज जी की अन्य लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। एक बार पौष के महीने में इनाम सिंह शेगांव आया और महाराज से कहने लगा, महाराज आप अडगांव चलिए। मैं जब अपने भांजे के घर ले जाने के लिए आपके पास आया था, तब आपने मुझे वचन दिया था। ये सुनकर समर्थ बोले, बेकार का आग्रह मत करो, इस समय नहीं आता, पीछे फिर कभी आ जाऊंगा। तब उसने कहा, महाराज जी मैं तो आपका भक्त हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। आप मुंडगांव चलिए, मुंडगांव चलकर कुछ दिन मेरे घर में रहिएगा, मैं सारी तैयारियां करके आया हूँ। ये सुनकर साधु श्रेष्ठ समर्थ इनाम सिंह के साथ मुंडगांव गए। सो वहाँ के सारे स्त्री पुरुष महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए और उनके दर्शन पाकर किसी के भी आनंद की सीमा ही नहीं रही। इनाम सिंह ने वहाँ पर भोजन का प्रबंध किया। महाराज जी के आने से मुंडगांव तो मानो गोदावरी तट का पैठण ही हो गया था। पैठण में संत एकनाथ और मुंडगांव में संत गजानन। सो वहाँ पर अनेक भजन मंडलियाँ मुंडगांव में आई। आचारी लोग भोजन सिद्ध करने आए। आधी सिद्धता होने पर महाराज इनाम सिंह से बोले, इनाम सिंह आज तो रिक्त तिथि चतुर्दशी है, भोजन का प्रयोजन पूर्णिमा को रखो। तब इनाम सिंह ने कहा, महाराज भोजन तो सिद्ध हो गया है, आपके दर्शन को अपार लोग जमा हो गए हैं आपका प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तब महाराज जी ने कहा, इनाम सिंह व्यवहारिक दृष्टि से तो तेरा कहना ठीक है, किंतु जगदीश्वर को यह मान्य नहीं है। तुम प्रापंचिक लोगों को ऐसा लगता है कि सब तुम्हारे मन जैसा ही हो, किंतु यह अन्न उपयोग में नहीं आएगा। इसके बाद तो भोजन के लिए पंगतें बैठ गईं। तभी अचानक पूरा आकाश बादलों से ढक गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगी, बड़ी जोर जोर से हवा बहने लगी, जिससे जंगल के अनेक वृक्ष उखड़कर गिरने लगे और देखते ही देखते वर्षा होने लगी। क्षण भर में ही चारों ओर पानी ही पानी जमा हो गया। ये देखकर दुखी मन से इनाम सिंह महाराज जी से बोला, भगवान कल तो इस तरह ना हो, इस पर्यजन का निवारण कीजिए। ये बरसात का समय तो नहीं है, ये अपना नाश करने अचानक ही आ गया, और अगर इस समय वर्षा होगी तो खेती को तो बड़ा नुकसान होगा। तब सब लोग तो यही कहेंगे कि इनाम सिंह के भोजन का प्रयोजन हमें पीड़ाकारक हो गया।
ये तो अच्छा पुण्य संचय है। इस पर महाराज बोले, इनाम सिंह चिंता मत करो, ये पर्जन्य कल तुम्हें धोखा नहीं देगा, अभी मैं उसे रोकता हूँ। ऐसा कहकर पुण्य राशि महाराज आकाश की ओर देखने लगे तो देखते ही देखते आकाश साफ हो गया, चारों ओर धूप खिलने लगी और ये सब क्षण भर में ही हो गया। संतों की महिमा अगाध होती है। दूसरे दिन पूर्णिमा को भोजन हुआ। ये नियम आज भी मुंडगांव में चल रहा है। इनाम सिंह ने अपनी संपत्ति महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। मुंडगांव के सभी लोग समर्थ भक्त हो गए। उनमें पुंडलीक भोकरे नाम का एक तरुण युवक महाराज जी का भक्त था और ये उकीरडिया नामक कुंभी का पुत्र था, जो युवावस्था में ही भगवान का भक्त हो गया था। बराड़ में उकीरडिया नाम प्रसिद्ध है और इसकी कथा इस प्रकार है कि जब संतति जीवित नहीं रहती, यानी जब संतान होकर भी बार बार मर जाती है, तो उकीरडा नाम रखा जाता है। तेलंगाना में इसी तरह पेटैया नाम रखा जाता है। ये पुंडलीक वाद्य पक्ष में नियमित रूप से महाराज के दर्शन करने को शेगांव में आया करता था। जैसे वारकरी संप्रदाय के लोग वाद्य पक्ष में देहू आलंदी दर्शन करने को आते हैं, जो कि इंद्रायणी के किनारे है। ठीक वैसे ही भक्ति भाव से वाद्य पक्ष शेगांव की वारी करता था, यानी शेगांव में आता था। एक बार वराड़ में ग्रंथि सन्निपात यानी प्लेग बहुत जोर से फैल गया। प्लेग महामारी होती है जिससे अब लोग गांव से बाहर रहने लगे। प्लेग रोग में पहले तो शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत बाधा होती है, और फिर शरीर में ज्वर हो जाता है, नेत्र लाल हो जाते हैं, संधि स्थान में ग्रंथि उठ जाती है और उस पर वात का प्राबल्य होता है, रोग बढ़ जाता है, चेतना लुप्त हो जाती है। प्राचीन समय में यह व्याधि, यह रोग भारतवर्ष में नहीं थी। पश्चिम देशों में ये रोग होता था, जहाँ पर बहुत अधिकता से ये बीमारी फैलती थी, और पश्चिम देशों के संसर्ग में आने पर यहाँ पर भी यह रोग फैल गया, यह बीमारी फैल गई। उसके प्रतिकार के लिए लोग घर द्वार छोड़कर कुटी बनाकर जंगल में रहते, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहते। ऐसे विकट रोग का संक्रमण मुंडगांव में भी फैला। इस समय पुंडलीक की बारी का समय था, सो वह शेगांव के लिए चल पड़ा। चलते समय उसे थोड़ा थोड़ा ज्वर था, लेकिन उसने किसी से बताया नहीं। छुपकर शेगांव की ओर अपने पिता के साथ वह चल पड़ा। 5 कोस चलने पर उसे बहुत तेजी से ज्वर चढ़ाया और एक पैर भी आगे रखना असंभव हो गया। शरीर में भयानक पीड़ा होने लगी। उसकी कांख में एक गांठ उभर आई और वह पीड़ा से त्रस्त हो गया। उसके लक्षण देखकर उसके पिता ने उससे पूछा, अरे पुंडलीक, ऐसा क्यों कर रहा है? पुंडलीक ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे ज्वर आ गया है और कांख में एक गांठ भी उठाई है। सारी शक्ति क्षीण हो गई है, इतनी कमजोरी हो गई है कि मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरा दुर्भाग्य है कि ये वारी नहीं जा पाऊंगा। अब उसने मन ही मन प्रार्थना शुरू की, हे दयाधन स्वामी गजानन, इस वारी का खंड मत पड़ने दीजिए, अपने दिव्य चरणों का दर्शन दीजिए। हे भक्त वत्सल कृपा निधान, वारी पूरी होने पर भले ही मुझे ज्वर आ जाए या मेरा शरीर भी छूट जाए तो मुझे परवाह नहीं होगी, किंतु वारी अवश्य पूर्ण कीजिए। ये वारी ही तो मेरा पुण्य संचय है, जिसका नाश करने के लिए यह व्याधि शत्रु रूप हो गई है। शास्त्रों का कहना है, तथा वैसे भी जब तक शरीर मजबूत होता है तब तक परमार्थ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे कि आचार्य शंकर ने कहा है कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक बुढ़ापा शरीर को कमजोर नहीं करता, जब तक इंद्रियों में अथक शक्ति है तब तक आयु शेष है, तब तक आत्म कल्याण के लिए पुरुष को महान प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो जैसे घर जलने पर कुआं खोदना व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही परमार्थ की भी गति होती है। यानी कि जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में ईश्वर भजन कर लेंगे, यही तो सबसे बड़ी भूल है। इसलिए पुंडलीक की अवस्था देखकर अब उसके पिता को बड़ी चिंता हुई। दुख से वह बहुत व्याकुल हो गए और कातर स्वर में रोने लगे, कहने लगे, हे भगवान, मेरा तो यह एकमात्र पुत्र है, यही मेरे कुल का दीपक है, सो मेरे वंश का दिया ना बुझने पाए। अब उसने अपने पुत्र से कहा, बेटे, तुम्हारे बैठने के लिए गाड़ी या घोड़ा ले आऊं क्या?
इस पर पुंडलिक ने उत्तर दिया, बाबा, वारी तो पैदल ही होनी चाहिए, उठते बैठते चले चलते हैं। अब आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि अगर रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा शव जरूर शेगांव लेकर जाना, किसी प्रकार का शोक मत करना। इस तरह रास्ते भर कभी उठते कभी बैठते आराम करते थक हार कर पीड़ा से त्रस्त होकर शेगांव पहुंच गया और समर्थ को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। उसे देखते ही महाराज जी ने एक लीला की। उन्होंने एक हाथ से उसकी कांख जोर से दबाई और पुंडलिक से बोले, पुंडलिक, तुम्हारा विघ्न दूर हो गया, अब तुम्हें तिल भर भी शंका करने की जरूरत नहीं है। ऐसे महाराज पुंडलिक को बोलते ही पुंडलिक की कांख की गांठ जगह पर बैठ गई और देखते ही देखते उसका ज्वर भी उतर गया, दूर हो गया। कमजोरी के कारण शरीर में कंपन हो रहा था। तब तक पुंडलिक की माता ने पुंडलिक के हाथों में नैवेद्य लाकर दे दिया, जो उसने महाराज जी के सामने रखा। उनमें से तो कौर उठाकर महाराज जी के मुंह में डाले, जिससे अब पुंडलिक का कंपन भी बंद हो गया और वह पहले की तरह हष्टपुष्ट हो गया। हाँ, थोड़ी कमजोरी बाकी थी। ये देखिए गुरु भक्ति का साक्षात फल। आंखें खोल कर देखिए, योग्य गुरु रहने पर की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कामधेनु अगर घर पर हो तो क्या इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं? विधिवत वारी करके पुंडलिक अब मुंडगांव आया। जो भी इस चरित्र का पाठ करेगा या श्रवण करेगा, उसके विघ्न भी उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे पुंडलिक के नष्ट हुए। संत चरित्र केवल कथा कहानी नहीं बल्कि अनुभूति की खदान होती है, किंतु मन में संत कथा पर अविश्वास कभी नहीं आना चाहिए। एक बार मेहकर तहसील में एक देहात का रहने वाला बंडू तात्या नाम का ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण सदाचार संपन्न, उदार मन का और बहुत उत्तम प्रापंचिक था। इस बंडू तात्या के यहाँ पर सदैव अतिथि आया करते और गृहस्थ होने के कारण वह उनकी सरबराई यानी कि उनकी अगुवाई और उनका स्वागत सत्कार खुले मन से करता। आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार इस प्रकार धूमधाम से करने के कारण उसका संचित धन समाप्त हो गया और उसे अब कर्ज लेने की नौबत आ गई। साहूकार के यहाँ पर उसका घर द्वार सब कुछ, यहाँ तक कि गहने आदि भी रखने पड़े, फिर भी उसके ऊपर बहुत भारी कर्ज हो गया। घर के बर्तन, घर की हर वस्तु तक सब कुछ बिक गया और नौबत ये आ गई कि अब बेचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसी विपत्ति आ पड़ी। साहूकार लोग नौकरों को भेजकर वसूली मांगते थे। कठिनाई तो यहाँ तक आ पहुंची कि अब उस ब्राह्मण के पास मध्याह्न का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया। अब कोई उसे उधार नहीं देता था। ऐसी अवस्था आने पर वह आत्महत्या के लिए तैयार हो गया, क्योंकि धन समाप्त होने पर प्रपंच का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। जो प्रपंच सुख का स्थान लगता है, वही धन समाप्त होने पर दुख रूप हो जाता है। ये तो सामान्य न्याय है। बंडू तात्या ब्राह्मण सोचने लगा कि जीवन कब और कैसे कहाँ दिया जाए। अफीम खाकर मरने को भी पैसा नहीं। अगर कुएं में गिरता हूं तो कोई ना कोई आकर बाहर निकाल ही लेगा, सो ना तो जिया जाएगा ना ही कोई लाभ होगा। सब लोगों में इतना अपमान होगा और आत्महत्या के अपराध में सरकार दंडित करेगी सो अलग। ऐसा विचार करके प्रपंच को अंतिम नमस्कार करके वह घर से चल पड़ा। हिमालय में जाकर आत्महत्या करने पर न तो कोई अपकीर्ति होगी, न ही आत्महत्या का दोष लगेगा। और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने एक लंगोट पहनकर शरीर पर भभूति लगा ली। श्रोताओं, संभावित को जन निंदा का भय हमेशा रहता है। चलते चलते वह अपने मन में सोचने लगा कि चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर ऐसी अवकृपा क्यों? आपको मेरी सुधि क्यों नहीं है प्रभु? हे नारायण, मेरा तो आप पर पूर्ण विश्वास है। आप तो भिक्षुक को राजा कर सकते हैं, ऐसा मैंने पुराणों में सुना है। हे नारायण, मुझे तो लगता है कि ये व्यर्थ ही आपका चरित्र रंगाया है, क्योंकि मुझे तो ये असत्य लग रहा है। श्री हरि, अब मैं जीवन देता हूँ, किंतु इस हत्या का पाप अपने ऊपर मत लेना। वैसा मन में विचार कर टिकट लेने वह रेलवे स्टेशन पर गया। वहां उसे एक ब्राह्मण मिला। उसने कहा, अभी हरिद्वार का टिकट मत लो, पहले संत दर्शन कर लो, फिर हरिद्वार जाना।
बरार प्रांत में श्री गजानन महासंत हैं, पहले तुम उनके दर्शन करने के लिए जाओ। आज तक भूमि पर संत दर्शन कभी व्यर्थ नहीं गया। त्रस्त होकर जल्दबाजी मत करो। जब ब्राह्मण ने उससे ऐसा कहा तो बंडू तात्या चौंधिया गया। सोचने लगा कि अचानक ये कौन मनुष्य मिल गया। क्या इसने मुझे बंडू तात्या करके पहचान लिया? अब इससे पूछूं भी तो कैसे? चलो कुछ भी हो, शेगांव जाकर महाराज जी की चरण वंदना करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह शेगांव पहुंच गया। जब ब्राह्मण महाराज के दर्शन को गया तो हंसकर महाराज ने उससे पूछा, अरे बंडू तात्या, हिमालय में जाकर क्यों प्राण देते हो? अरे आत्महत्या तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रुति कहती है कि आत्महत्या करने वाले घोर नरक में पड़ते हैं। अरे कभी हताश नहीं होना चाहिए और इष्ट सिद्ध के लिए तो कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अभी अगर प्रपंच से त्रस्त होकर आत्महत्या करेगा तो फिर ये संचित भोगने के लिए तुझे पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा, और भोग भोगने से ही नष्ट होते हैं। गंगा जी में प्राण देने के लिए हिमालय में मत जा जल्दी अपने गांव को वापस लौट जा। टिकट लेते समय तुझे मिलने वाला ब्राह्मण कौन था? क्या तूने उसे पहचाना? अब एक क्षण भर भी यहाँ मत ठहरो, शीघ्र अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे मल्ले में एक महिषासुर है। उसके पूर्व दिशा में बबूल के झाड़ के पास रात को दूसरे पहर भूमि खोदो, और तुम अकेले ही यह सब करना। 3 फुट नीचे तुम्हें धन मिल जाएगा, उसे देकर ऋण मुक्त हो जाओ। स्त्री पुत्र आदि का त्याग मत करो, और झूठा वैराग्य तो बिल्कुल धारण मत करो। ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और शरीर की भभूति पोंछकर जल्दी ही अपने देहात आ गया। रात के समय महाराज के कहे अनुसार मल्ले में महिषासुर के पूर्व में बबूल के नीचे वह खुदाई करने लगा। प्रिय श्रोताओं, 3 फुट खोदने पर उसे सचमुच तांबे का एक हंडा मिला जिसका मुंह बंद था। उस ताम्र पात्र में 400 स्वर्ण मुहरें थी। उन्हें लेकर जय जय सद्गुरु गजानन करके वह नृत्य करने लगा, और उस धन से उसने सारा ऋण चुकता कर दिया। मल्ला गिरवे पड़ा था, वह छुड़ा लिया। गजानन महाराज की कृपा से प्रपंच की अवस्था फिर से ठीक हो गई। अब दुख के दिन बीत गए थे। बाद में वह शेगांव आया और यहाँ बहुत सारी मात्रा में दान धर्म किया। गजानन महाराज के चरणों में अनन्य भाव से लीन हो गया। तब महाराज ने उसे कहा, अरे मुझे क्यों वंदन करता है? जिसने धन दिया उसका वंदन करो। अब आगे से संभाल कर रहना, सदैव खर्च करना चाहिए। सब लोग सुख की संगति होते हैं, दुख में केवल श्रीपति ही सहारा देते हैं और कोई नहीं, इसलिए उन्हें कभी भुलाना नहीं चाहिए। ये उपदेश सुनकर तात्या बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज को वंदन करके प्रसन्न होकर वह अपने गांव वापस लौट गया। एक बार सोमवती अमावस्या का पर्व आया। सोमवार को अमावस्या आने पर उसे सोमवती कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस सोमवती अमावस के दिन नर्मदा स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन नर्मदा स्नान अवश्य करना चाहिए। इसलिए शेगांव के बहुत सारे भक्तगण नर्मदा स्नान करने के लिए तत्पर हुए। इसके बाद उन्होंने सारी साधन सामग्री जुटाई, जिसमें बंकटलाल, मार्तंड पाटिल, मारुति पाटिल, चंद्रभान पाटिल, बजरंग लाल इत्यादि ने इकट्ठे होकर ओंकारेश्वर जाने का निश्चय किया। बंकटलाल ने कहा, हम लोग नर्मदा स्नान के लिए जा रहे हैं, सो महाराज जी को भी लेकर चलते हैं। चारों मठ में आकर प्रार्थना करने लगे महाराज जी से, महाराज हम लोगों के साथ नर्मदा स्नान को चलिए। आपके साथ रहने पर हम लोगों को काल का भय भी नहीं लगता। आप चलकर हमें ओंकारेश्वर के चरणों पर डालिए। ये अधिकार माता को छोड़कर अन्य किसी को नहीं है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप बस हमें नर्मदा लेकर चलिए। आपके बिना हम तो यहाँ से नहीं हिलेंगे। माता ही बालकों की जिद को पूरा करती है। तब महाराज ने कहा, अरे नर्मदा मेरे पास मठ में है, मठ में बैठकर नर्मदा स्नान कर लूँगा, तुम सब लोग जाओ। वहीं पर प्राचीन काल में बलशाली मांधाता राजा हुए हैं, जिनकी कीर्ति पूरे संसार में व्याप्त है। यहीं पर जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने जगत उद्धार करने के लिए अपने गुरु पूज्यपाद गोविंद जी से संन्यास दीक्षा प्राप्त की थी।
तुम लोग जाकर मेरी नर्मदा से मिलो, किंतु जिद करके मुझे मत लेकर जाओ। अब मेरे लिए पर्व का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। ये सुनकर चारों ने तो महाराज जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, कुछ भी हो वहां तक आप जरूर चलो, झट से स्नान करके हम लौट आएंगे। महाराज जी ने कहा, ठीक है, तुम लोग तो बड़े दाम्भिक लगते हो। इस कुएं में नर्मदा है, अगर इसको छोड़कर हम नर्मदा स्नान को जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ये क्रुद्ध हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि तुम लोग जाओ, मेरे लिए आग्रह मत करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तब मारुति और चंद्रभान पाटिल कहने लगे, महाराज, आपके बगैर तो हम लोग नहीं जाएंगे। तब महाराज ने कहा, मेरे वहां जाने पर अगर कुछ भी उल्टा हुआ तो फिर मुझे दोष मत देना। फिर भी उन्होंने आग्रह करके महाराज जी को साथ लिया और वे सभी महाराज जी सहित ओंकारेश्वर पहुंच गए। वहां पर सोमवती अमावस के पर्व के लिए स्त्री पुरुषों की अपार भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि चींटी तक को जाने की जगह नहीं थी। नर्मदा के सारे घाट खचाखच भरे हुए थे। हर कोई मंदिर में जाने को तत्पर था और हर मंदिर जाने को बड़ी भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग स्नान करने के लिए नर्मदा जी में उतरे, कुछ लोग संकल्प सुनने लगे, कुछ बिल्वपत्र लेकर दर्शन करने के लिए मंदिर जाने लगे, तो कुछ लोग बर्फी पेड़ा मावा खाने लगे। जत्थे के जत्थे भजन में लगे हुए थे। पर्व समाप्ति तक मंदिर में बड़ी भारी भीड़ थी। किसी का शब्द किसी को सुनाई नहीं देता था। अत्यंत रमणीय ऐसे उस ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे पद्मासन लगाकर महाराज जी बैठ गए। अभिषेक करने वालों की बड़ी भारी भीड़ थी। अब चारों दर्शन करके आए और महाराज जी से बोले, महाराज, अब हम लोग सड़क से जाने के विचार को छोड़कर जल मार्ग से ही भेड़ाघाट चलेंगे, क्योंकि बड़ी भीड़ है। बैलगाड़ियां भी रास्ते में बहुत है। आप हमारे साथ थे इसीलिए हम लोग पहले पहुंच गए, नहीं तो दूसरी गाड़ियों के तो बैल बड़े उद्दंड थे, इसलिए गाड़ी में जाना निर्भय नहीं। इसलिए हम लोग नौका से ही शांतिपूर्वक स्थान जाएंगे। ये देखिए महाराज जी, नौकाएं चल रही हैं। तब महाराज जी ने कहा, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं तो वचनबद्ध हूँ। तुम जैसे जाओगे, जहाँ जाओगे, मुझे जहाँ बिठाओगे मैं बैठ जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर सभी लोग महाराज जी के साथ नाव पर बैठकर भेड़ाघाट जाने के लिए नदी के रास्ते से जाने लगे। नदी में बीच में नौका एक चट्टान से टकरा गई, जिससे एक पटरी में छेद हो गया। अब उसी छेद से नाव में पानी आने लगा। ये देखकर मल्लाह लोग नदी में छलांग लगा गए, किंतु महाराज जी तो बेफिक्री से निर्भयता से बैठे हुए गण गण गणांत बोलते रहे, और ऐसा भजन वो हमेशा किया करते थे। अब तो मार्तंड पाटिल, बजरंग लाल, मारुति पाटिल ये सब बहुत घबरा गए। मारे घबराहट और भय के उनकी छाती उड़ने लगी, उनकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। चारों समर्थ से बोले, हे दयालु, हम लोग अपराधी हैं, आपका कहना नहीं माना, इसीलिए नर्मदा जी ही हमको डुबाने के लिए कालरूप हो गई हैं। गुरुदेव, इससे आगे हम लोग आपकी वाणी वेद समान प्रमाण मानकर चलेंगे, अपनी हट बिल्कुल नहीं करेंगे। इस संकट से बचाकर हमें शेगांव दिखाइए। इतनी बात करते हुए नौका एक फरलांग दूर चली गई और आधी डूब गई। किनारे के लोग नौका की अवस्था देखकर कहने लगे कि ये 5 व्यक्ति तो अवश्य ही डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि नर्मदा में अथाह पानी है। तब गजानन महाराज ने कहा, घबराओ मत, नर्मदा तुम्हारे जीवन को धक्का नहीं लगाएगी। ऐसा कहकर महाराज जी ने नर्मदा जी का स्तवन किया और चारों जन हाथ जोड़कर बैठे रहे। नर्मदा जी की स्तुति महाराज जी इस प्रकार कर रहे थे, नर्मदे मंगले देवी रेवे अशुभ नाशिनी क्षमा स्वाय अपराधम चैशाम दया कुरु मनस्विनी। ऐसी स्तुति कर रहे थे महाराज जी। इतने में ही नौका के अंदर का सारा जल अपने आप बाहर निकल गया और नौका जल के ऊपर आ गई, जो आधी डूब गई थी। कारण उस नौका के साथ भिलनी के रूप में प्रत्यक्ष नर्मदा जी थी, जिसके कटी प्रदेश यानी कमर तक के वस्त्र गीले हो गए थे, क्योंकि नौका पानी में आधी डूब गई थी। नौका किनारे लगने पर सभी बड़े आश्चर्य से उस स्त्री को और नौका के छिद्र को देख रहे थे। वह स्त्री थी, इसलिए हम लोगों के प्राणों की रक्षा हुई। अब उससे लोग पूछने लगे, हे बाला, आप कौन हो, कहाँ की हो, ये तो बताइए।
और ये गीले वस्त्र उतारकर हम आपको नए वस्त्र दे देते हैं, आप उन्हें पहनिए। सुनकर नर्मदा जी ने कहा, मैं ओंकार नामक मल्लाह की कन्या हूँ, मेरा नाम नर्मदा है और गीला वस्त्र तो पहनने की हमें आदत ही है। मैं सदैव गीली ही रहती हूँ, नीर ही मेरा स्वरूप है। ऐसा कहकर गजानन महाराज को नमस्कार करके वह क्षण भर में ही अदृश्य हो गई, जैसे घर की बिजली क्षण में उसी में लीन हो जाती है। देखकर सभी लोग और खास तौर पर वे चारों जन बड़ी आनंदित हुई और प्रत्यक्ष नर्मदा महाराज जी के दर्शन को आई, जिससे महाराज जी के अधिकार का पता उन्हें चल सका। बंकटलाल खोजकर पूछने लगा, महाराज जी ये तो बताइए वो स्त्री कौन थी, हमें बताइए, कुछ तो बताइए ना, कुछ भी छुपाइए मत महाराज जी। तब महाराज जी ने कहा, तुम लोग जो पूछ रहे हो वो सब स्वयं नर्मदा जी ने ही स्पष्ट कर दिया है। ओमकार जो मल्लाह है वही तो ओमकारेश्वर है और ये जल मेरा ही रूप है, ये नर्मदा जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। अब इसमें शंका की तो कोई जगह नहीं। ये अपने भक्तों को सदैव संकट काल में सहायता देती हैं, इसलिए एक बार इनके नाम का उच्च स्वर से जय जयकार करो। जय जय नर्मदे अम्बे, हमारी सदैव इसी तरह रक्षा करो। ये सुनकर बंकटलाल सहित चारों जन बारंबार महाराज जी के चरणों की वंदना करने लगे और शेगांव में लौटकर आने पर सभी लोगों को ये कथा बताने लगे। आप सब भी प्रेम से बोलिए, नर्मदा मैया की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छिपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी को फल लपसी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। अब सुनिए 40वां पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा।
तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनि दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही,
राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो।